हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देखने जा रहे हैं मूवी का फर्स्ट पार्ट, तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। अंकल जी, मैं सीएम का बेटा हूँ। नाम तो सुना होगा, विक्रम धनुष। हाँ हाँ। और बताओ यहाँ कैसे आना हुआ? मुझे आपकी जमीन चाहिए। आपके बेटों से बात हो गई है, वो लोग रजिस्ट्रार ऑफिस में हैं। अगर आप भी आ जाते तो। बेटे तो तैयार होंगे ही ना, भला उन्हें इस जमीन से क्या लगाव होगा। मैं जानता था एक दिन वो ऐसा ही करेंगे, इसलिए मैंने अपनी वसीयत कर दी। क्या कर दी ना गलती? किस बेवकूफ ने वसीयत बनाई? कोई भी इंसान, आपका बेटा, आपका दामाद, पोता या फिर मैं ही क्यों ना हूं, वसीयत लिखे जाने के बाद आपको जिंदा देखना चाहेगा क्या? वो तो दिन रात यही दुआ करेगा कि हे ऊपर वाले इस बुढ़े को उठा ले। हर दिन आपके टपकने की दुआ करेगा। अब बताइए, आपके जीते जी हम सब अय्याशी कैसे करेंगे? आपने सिर्फ मेरा नाम ही सुना है, मेरे बैकग्राउंड के बारे में कुछ नहीं जानते। अपने बैकग्राउंड पे इतना मत इतराओ बेटे, मेरा बैकग्राउंड भी बहुत कड़क है। बैकग्राउंड की बात करता था, हो गया ना अंडरग्राउंड। तेरा बाप मर चुका है, बस ये दिखा के रजिस्ट्री करवा ले। बोलिए मैडम। वकील साहब, हम आर्मी फैमिली से हैं। मेरे शौहर अनवर बॉर्डर पर लड़ते हुए शहीद हो गए थे। उनकी इस बहादुरी और शहादत के लिए सरकार की तरफ से हमें 16 एकड़ जमीन खेती के लिए दी गई थी, लेकिन एक बिल्डर ने वो जमीन हड़प ली है। उसने वहाँ पर कब्जा कर लिया है। मेरे दामाद ने आवाज उठाई तो उसे घसीट कर ले गए। ये तो नाइंसाफी है, पुलिस ने कुछ नहीं किया। पुलिस, एमएलए सब उससे बहुत डरते हैं वकील साहब। किसी ने कुछ नहीं किया, मैं करूंगा। लाइए फाइल दीजिए, उन्हें तो मैं घसीटते हुए कोर्ट लेकर जाऊंगा। ओ यार, नाम क्या है उसका? मसूद पहलवान है उसका नाम। ये लो अपनी फाइल। देखो बहन, मसूद के खिलाफ मैं ही के शहर में कोई केस नहीं लड़ेगा। मुझे माफ कर दीजिए। हम बहुत उम्मीदें लेकर आए थे। देखिए मैं कुछ प्लीज भाई साहब, मेरे शौहर को बचा लीजिए। एक ऐसा वकील है। उठो बहन, तुम्हारी मदद सिर्फ श्रीपति ही कर सकता है। कोर्ट जाना उसे पसंद नहीं, बहस करना उसकी आदत नहीं, पर वही आपकी मदद कर सकता है। अदालत के अंदर जाकर उसने आज तक एक भी केस नहीं जीता है, पर अदालत के बाहर कभी हारा नहीं। और इसकी वजह है उसका बेटा, जिसके नाम से दहशत भी कांपती है। जहां पर इंसाफ दम तोड़ देता है, वहीं से उसका न्याय जन्म लेता है। वो अदालत के फैसले के लिए नहीं रुकता, सीधा सजा देता है। एक बार उसने केस अपने हाथ में ले लिया, फिर सामने सीएम हो, पीएम हो, आईएएस हो, कानून तोड़ने वाले की कमर तोड़ के उन्हें अपाहिज कर देता है। समाज का रखवाला है वो। घबराने की कोई जरूरत नहीं। मेरे बेटे की एंट्री मतलब इन बदमाशों को डिसेंट्री। ओए यार, ये स्टैंड कौन है रे तू? नाम नहीं पूछना था।
चल भाई। ये सारे पहलवानों का है। ओ वाह। इसको सही लगी है यार। बड़ा पेड़। अरे बाप, गए काम से, अब इनका क्या होगा? यही पकड़ो भाई। ज्यादा कुछ भैया, इन लोगों के दिल में अल्लाह का खौफ बिल्कुल नहीं है, वो मार देंगे उसे। तू मुझे मार रहा है? जानता है मेरा नाम क्या है? तेरा जो भी नाम, क्या तू खुद को बचा पाया? क्या खुद को पिटने से रोक पाया? तूने जो पाप किए हैं उसका बिल तुझे ही भरना होगा। दर्द और जख्म नाम या बैकग्राउंड के मोहताज नहीं होते। हर ना इंसाफी का मुंह तोड़ जवाब दूंगा, और जो कानून तोड़ेगा उसे तो मैं। बहन जी, कोई जरूरत नहीं, बिल्कुल मत घबराइए। ओके बेटा, तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? कुछ नहीं हुआ। लगी भी होगी तो तुम कहाँ मुझे बताओ। मुझे कुछ हो सकता है क्या चाहते हो? जयप्रकाश, तुमने अपने लोगों का भला करने के लिए और गांव में विकास के काम शुरू करने के लिए नौकरी से वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। कैसे आना हुआ? उमापति, मेरा जो अनुभव है मैं पूरे गांव को उसका लाभ देना चाहता हूं, पर आए दिन हो रहे कत्ल को रोकना मुश्किल हो रहा है। मुझे उम्मीद है सीएस होने के नाते तुम मेरी मदद जरूर करोगे। क्या कहा? कत्ल? कौन करवा रहा है? विक्रम धनुष। कल उसने इनके पिता को मार दिया। पता नहीं ये खून खराबा आखिर कब रुकेगा। आखिर उसकी प्रॉब्लम क्या है? इसे देखिए, यहाँ हरे रंग में ये खेती की जमीन है, 1000 परिवारों के लिए जीवन का आधार है, लेकिन वो लोग ऑयल रिफाइनरीज के लिए यहाँ पाइपलाइंस बिछाना चाहते हैं। ऑयल कंपनी से करोड़ों रुपए एडवांस में ले चुके हैं और खेती की जमीन खरीदना चाहते हैं। किसान अपनी थोड़ी जमीन सैक्रिफाइस करने को तैयार है। डेवलपमेंट हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, रोड, हॉस्पिटल, स्कूल, एयरपोर्ट बना, कुछ भी। ऐसे कामों से गांव का विकास होता है, आने वाली पीढ़ियों को उससे फायदा होगा। वो तो अपने घर छोड़ने को तैयार है, पर हाँ, विकास का काम होना चाहिए। लोग अपनी जमीन उन कंपनीज को क्यों दे जो सिर्फ अपना फायदा देख रही है? अगर हमने उनकी बात मानी तो गांव की मिट्टी, वहां का हवा, पानी सब कुछ प्रदूषित हो जाएगा। दुख की बात तो ये है कि सीएम का बेटा इन सब प्राइवेट ऑयल कंपनीज का हिमायती बना बैठा है। बस इसी वजह से कोई हमारी मदद नहीं करना चाहता। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरी राय मानो तो उस आदमी से दूर रहो। तुम्हें लगता है सीएम की वजह से लोग चुप हैं? ऐसा नहीं है।
असली पावर सीएम के बेटे में है। और तो और तुम यहां पर आए हो, इसकी जानकारी उस तक पहुंच चुकी होगी। वो किंग नहीं, किंग मेकर है। खैर चिंता मत करो, मुझसे जो होगा मैं करूंगा। यार ये भी जवाब देगा उस बंदे से, लेकिन भाई मूवी का जो स्टार्ट है ना वो काफी प्यारा हुआ है। एक दबंग एंट्री थी अल्लू अर्जुन की। बाकी भाई ये माफिया ये सारे मुझे लगता है कि उसको खात्मा यही करेंगे। भाई जाहिर बात है, आप ये देखें कि स्टार्टिंग से ही उस बंदे ने ना इनका खात्मा करना स्टार्ट कर दिया। वो जैसे माफिया जो जमीन पे कब्जा करके बैठे हुए थे उनका भाई सही से ना हाल जो है ना सेट किया उनका उसने। ये बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन भाई मूवी का स्टार्ट बहुत अच्छा हुआ है। और इसमें सबसे ज्यादा खतरनाक बंदा वो सीएम का बेटा है, जो कि मतलब जब जिधर जाए जाके भाई कब्जा कर लेता है, जिस तरह उसने वहां पे किया। लेकिन जो यहाँ पे भाई जो वो खानदान था उनकी मतलब एक फैमिली थी, उनको भी जो जमीन वापस ले गई थी वो पहलवान से। लेकिन आप आगे देखो भाई, इस तरह भाई जैसे वो वकील के पास औरतें गई हैं ना, तो तब भाई वकील पहले से बहुत जोश में बोला गया कि मैं आपकी हेल्प करूंगा। तो साथ जैसे ही उसने बोला है ना कि वो कौन है जिसके से आप खिलाफ अपना दरखास्त देना चाहते हैं, तो जैसे ही उन्होंने पहलवान का नाम लिया तो वो भी भाई इस केस से अपना इनकार कर दिया कि मैं ये केस नहीं लड़ सकता। और साथ ही उसने कहा कि एक आदमी है जो आपकी हेल्प कर सकता है। तो जैसे ही भाई वो आया उसने भाई पहलवानों को ऐसे ही धोबी पटका मार कर धोया है ना, एंड कर दिया उसने। ऐसे ही है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय।